वुमेन टीम वेल डन, क्वालिफाई कर लिया है, एक तीर से दो शिकार कर लिया है। कि अगर उन्होंने ये बात कर दी कि जनाब हमारी टीम जो है वुमेन टीम जो है वो भारत नहीं जाएगी, तो इसके अंदर क्या मतलब, इसके अंदर बुराई की बात है क्या? इसके अंदर कब होना है जी? वो भाई इंग्लैंड न्यूजीलैंड को भी घास नहीं डालते, तुम्हारी क्या औकात है? तुम तो भिखारी हो, भूखे हो, नंगे हो। अरे जाओ रे, तुम्हारी औकात है। हम वुमेन क्रिकेट टीम नहीं भेजेंगे, हमारे इससे के नहीं भेजोगे, मत भेजो, बाहर में जाओ भाई, जिधर जाना है उधर जाओ, उधर मरो भाई। कब होना है जी टूर्नामेंट? कब होना है टूर्नामेंट की तारीख में मुझे तो कोई कंफर्म नहीं है, अभी रिसेंटली जब भी होगा। अभी तो अगर उन्होंने ये कह दिया, सुन लेना, अगर तो उन्होंने ये कह दिया कि जी हमारी टीम नहीं जाएगी अक्टूबर में मेरे ख्याल से, अभी तो क्या इसमें जरूरत क्या है राणा साहब उसकी? जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि अगर वो ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने क्या कोई उन्होंने बयान दिया? अभी आपने बयान को छोड़े, उससे पहले उन्होंने आपके चैंपियन ट्रॉफी के अंदर आई भारतीय टीम नहीं आई? ना खेलता फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? नहीं, ना खेलता, ये क्या बात हुई कि ना खेलता? नहीं, हम मेजबान थे, वो उन्होंने हमारे मुल्क में आना था। बात ये है नहीं, हमने वहां थोड़ी जाना था, ये फैसला हमने थोड़ी करना था कि हमने जाना है या नहीं जाना। उन्होंने पाकिस्तान आना था तो वो नहीं है, ठीक है ना? तो हम अपना टूर्नामेंट तो नहीं खत्म कर देते। लेकिन ये है कि वो पंजाबी में कहते हैं ना, छिंज जरूर पे आ गई, ठीक है ना? पहला शिकार तो हमने क्वालिफाई कर लिया है, दूसरा शिकार फवाद भाई बताएंगे। देखिए, एक तो खवातीन की क्रिकेट टीम जिस तरह से खेली है और ओवरऑल जो ग्राउंड में माहौल था, उससे हमारे मर्द क्रिकेटर्स को भी सीखना चाहिए, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले हुआ ये है कि 2027 तक ये तय हो गया है कि जो आईसीसी के इवेंट हैं, अगर वो पाकिस्तान में होंगे तो इंडिया नहीं आएगा, वहाँ होंगे तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये 2025 में वर्ल्ड कप होने जा रहा है, जिसमें आज से 15 दिन पहले तक ये नहीं पता था कि पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा। तो आज जब ये मैच जीते हम थाईलैंड से, तो हम क्वालिफाई कर गए। अब उस क्वालिफाई करने की वजह से इंडिया ने जिस तरह हमें भगाया था, अब उन्हें अपने मुल्क से, हमारी ये जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, इन्होंने कहा कि चलें जी, आपने हमारे साथ नहीं किया तो हम अब आपको हमसे खेलने आना पड़ेगा। What goes round comes around। तो अब ये करना पड़ेगा। और साथ साथ बड़ी अच्छी एक चीज़ मुझे लगी, वो ये थी कि जितने साबिक खवातीन कप्तान थी, जवेरिया थी, बिस्मा थी, ये सारे उस टीम के साथ रहे हैं और उनको सपोर्ट ग्राउंड से कर रहे थे। हम तो माशाल्लाह से यहाँ जो कुछ कर रहे होते हैं वो सपोर्ट कर रही थी। तो हम कहते अक्सर यही है कि जी बनती नहीं है, ये नहीं होता, लेकिन उन लड़कियों ने उनको वहाँ खड़े होकर सपोर्ट किया, जो हमें भी सीखना चाहिए ऐसा। एब्सोल्युटली भाई, वो इंडिया के साथ तो लेनी की देनी हो गई है अब। बिल्कुल। देखिए, मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी ने कहा है कि जी अभी जो इंडिया वर्ल्ड कप होस्ट करेगी वुमेन्स क्रिकेट का, उन्होंने कहा जी हमारी टीम नहीं जाएगी और वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगी और एग्रीमेंट भी साइन हो गया है। सही है या फिर एंड में होगा कि कहेंगे चलो जी चलेगा? इन क्वार्टर के अगर आप नहीं आते, हाइब्रिड मॉडल पे जाते हैं, जब पाकिस्तान में कोई क्रिकेट होती है तो डेफिनेटली फिर हम भी नहीं आएंगे। तो अब इंडिया की जो है वो प्रॉब्लम में आ गए, क्योंकि अब वर्ल्ड कप वहाँ पर है वुमेन्स का, और पाकिस्तान टीम जो है क्वालिफाई कर चुकी है। मसला तो अब ये बहुत बड़ा मसला है। चेयरमैन साहब ने तो साफ साफ कह दिया कि हम भी नहीं खेलेंगे हाइब्रिड मॉडल पे। अब इंडिया बताएगा कि आपने कहाँ पर खेलना है, चाहे वो आप दुबई में खेलें, आपके पास वेन्यूज हैं, आपके पास श्रीलंका है, आपके पास बांग्लादेश है, जो कि ये टेरिटरी जो है आपकी फायदे उठाएंगे अब ये लोग। डेफिनेटली उठाना चाहिए, मतलब ये अब बैक हर होना दफा बनता नहीं है। हर दफा आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है बैक होने का कोई चांस है? हो सकता है वो कहे यार मोहसिन भेज दे यार, फिर कर लेंगे। अच्छा, ये वाला मामला पहली बार नहीं हुआ, हम बैक हुए हैं। देखें, हम हर अभी बार तो मैंने कहा हो सकता है वहां से वो बोले बैक कर ले यार, क्या हुआ? अब की बार मसला, हाँ नहीं, अब की बार फ्यूजन फार्मूला हुआ, अब की बार आईसीसी के रहते हुए ये मामला हुआ। आप दो बोर्ड्स के बीच में नहीं है सर्वे, उन्होंने बिल्कुल उसको उड़ा के रख दिया। हमने जाना या नहीं जाना वो तो एक उस वक्त का मौजू है। अभी तो वही हाफिज साहब जो लफ्ज बोलते हैं ना, हनूस दिल्ली दूर है, अभी तो बहुत वक्त बाकी है। अभी हमारा नहीं, हनूस दूर, दिल्ली ज्यादा इतनी दूर नहीं है, दिल्ली इतनी भी दूर नहीं है। और अगर उन्होंने एक बात अगर उन्होंने कही है और इंडिया को ये समझा दिया कि हाँ अब तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हारी बारी हो गया, हमारी बारी जो है वो निकल चुकी है, अब तुम्हारी बारी है, निकल चुका है, तय हो गया है, तो याद दिलाने की क्या जरूरत है? नहीं, याद दिलाने की जरूरत है ना, ताकि थोड़ा सा वहाँ पे भी टल खड़के ना क्या अब ऐसा भी होगा। अब तो हमारी बारी है ना, अब वहाँ पे टूर्नामेंट जो है वो अब हमने एशिया कप खेलने जाना है, ठीक है ना? एशिया कप भी वहीं होना है, वुमेन होना है, सीनियर का वो T20 होना है। कंट्री से पूरे का पूरा एशिया कप उठा के कहीं और शिफ्ट कर दिया, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनको आने जाने से या इन चीजों से क्या
क्या फर्क पड़ता है, वो IPL खेल रहे हैं, हम PSL खेल रहे हैं। इस मौजू को इस वक्त जिक्र करना, मैं इस बात भाई वो उस वक्त वो जो वुमेन टीम थी उसके हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, और अगर उन्होंने ये बात कर दी तो कोई ऐसी मतलब ये नहीं है कि जनाब चेयरमैन साहब को ये बात नहीं कर। भाई चेयरमैन साहब सुन लेना, आप चेयरमैन, खबरों के अंदर कौन नहीं रहना पसंद करता। ऐसी बात अगर आप कर रहे हैं कि वो फिर से एक मौजू स्टार्ट, मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनको हर्फ तनकीद बनाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो देखा आपने ये कैसे पाकिस्तानी मीडिया में ये चर्चा चल रही है कि पाकिस्तान अब अपनी महिला टीम को भारत नहीं भेजेगा विश्व कप खेलने के लिए। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आया था, तो उस दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट ICC और PCB BCCI के बीच में साइन हुआ था, जिसको लेकर यह कहा गया था कि 2027 तक पाकिस्तान भी भारत में होने वाले किसी टूर्नामेंट में अपनी किसी भी टीम को नहीं भेजेगा। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में एक डिबेट शुरू हो गई है कि क्या पाकिस्तान को अपनी टीम भारत भेजनी चाहिए या नहीं भेजनी चाहिए। इसी को लेकर कुछ मीडिया चैनल तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का तो शुरू से ही यह हाल है कि पहले तो वो मना कर देता है, किसी भी चीज़ के लिए अड़ जाता है, लेकिन बाद में जाकर वो खुद ही घुटने टेक देता है। और इस बार भी कहीं ऐसा ही ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान PCB अभी तो मना कर रहा है कि वो महिला टीम को भारत नहीं भेजेगा, लेकिन अंत में जाकर कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि पाकिस्तान घुटने टेक देता है और पूरे पाकिस्तान को ही शर्मिंदा होना पड़ता है। अगर पाकिस्तान अपनी टीम को भारत नहीं भेजता है तो इसको लेकर भारतीय लोगों के मन में तो यही है कि पाकिस्तान अपनी टीम भेजे तो ठीक है, नहीं भेजे तो भाड़ में जाए, हमें उससे क्या। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान एक कंगाल देश है और वो कुछ भी करता है तो उसको 100 बार सोचना पड़ता है। भारत के सामने उसकी कोई औकात भी वैसे नहीं है, क्योंकि अगर वो अपनी टीम को भारत नहीं भेजेगा तो भारत सख्त कदम उठाकर उसकी टीम को ही बाहर कर सकता है। ये डर भी पाकिस्तान की मीडिया के अंदर चल रहा है कि भारत हमें बिल्कुल ही बाहर ही ना करके किसी दूसरी टीम को अंदर न ले ले। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी यही हुआ था दोस्तों कि पाकिस्तान पहले तो अड़ गया था कि भारत नहीं आएगा तो भारत को ही बाहर कर देंगे, लेकिन अंत में जाकर पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और झकमराकर दुबई खेलने उसको आना ही पड़ा था। अब इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया और क्रिकेट से जुड़े ऐसे ही मज़ेदार और एंटरटेनिंग वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया और क्रिकेट से जुड़े ऐसे ही एंटरटेनिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।